रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार इंदौर पहुंचे। इस दौरान शहर के सांसद शंकर लालवानी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन का दौरा किया और यात्री सुविधाओं को बारीकी से देखा। बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंदौर दाहोद, इंदौर मनमाड़, इंदौर खंडवा और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को पूरे काम पर नजर रखने और ठेकेदार को तय सीमा में काम करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मीडिया से चर्चा करते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम जल्द ही शुरू हो गया। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए मांग की है कि इंदौर से जुड़े सभी प्रोजेक्ट को सिंहस्थ के पहले पूरे किए जाएं ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ऑलरेडी इंस्पेक्शन इंदौर स्टेशन का कर चुका है। एक तो इंदौर स्टेशन जैसा आपको सबको पता है कि ये पूरा का पूरा रीडेवलपमेंट है और इसको काफी अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है। करीबन 450 करोड़ का 485 करोड़ का ये करीबन प्रोजेक्ट है। तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड है और इस पे कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है। डिजाइन वर्क चल रहा है और जैसा आप देखते हैं यहाँ पर काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और ये भव्य 7 मंजिला बिल्डिंग बनेगी। इसमें जो पूरा जो हमारे पार्किंग की व्यवस्था सारी अंडरग्राउंड है। तो मेन स्टेशनों पे भीड़ के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि अंडरग्राउंड जाने से काफी समस्याएं दूर हो जाती हैं और प्लेटफॉर्म की सतह और एस्केलेटर्स और लिफ्ट यहाँ पे काफी लगाए जाएंगे और दोनों और स्पेशली दोनों तरफ इधर मेन एंट्री साइड पे मेन एंट्री साइड में और दूसरी तरफ दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे स्टेशन की बिल्डिंग बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सिंहस्थ 2028 में मेला है इसके लिए उज्जैन का भी पे काफी कार्य होने हैं। तो वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्थाएं, होल्डिंग एरियाज और उसके आसपास के स्टेशन भी हमको तैयार करने हैं। तो कई गाड़ियां हम आसपास के स्टेशन से चलाएंगे क्योंकि सभी एक ही स्टेशन से नहीं चल पाते हैं। उन स्टेशन को हम लोग तैयार कर रहे हैं और उन स्टेशन पर जो हमारे जो मुख्यतः काम है वो है कि लो लाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लो लेवल, उनको हम हाई लेवल करेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए पिछली बार सिंहस्थ में करीबन 5 करोड़ करीबन श्रद्धालु थे टोटल सभी साधनों से और उसमें करीबन 20 लाख रेल द्वारा गए थे। तो करीबन हम लोग 5 गुना इस बार हम लोग करें। करीबन 1 करोड़ के करीबन हम लोग का प्लान है और हम करीबन एक दिन में मैक्सिमम हम लोग जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पर करीबन 100 ट्रेन पर डे मैक्सिमम हम प्लान कर रहे हैं ऑन बेदिंग डेज। क्योंकि बेदिंग डेज पे ये D-1 प्लस D+2 जो बेदिंग डेज 3 बेदिंग डेज है, जैसा 27 मार्च 2028 से ये 26 मई 2028 तक का मेले का वो है और सारी व्यवस्थाएं हमारी ठीक है। इसीलिए पूरी टीम आज मुख्यालय बॉम्बे से आई हुई है, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन है। GM महोदय भी यहाँ पर हैं। तो यही है कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे हम लोग चेक कर लें कि क्या क्या चीज़ों की इसमें अभी और ज़रूरत है उसको कर लें। अभी मैंने माननीय सांसद महोदय से भी अभी चर्चा करी, उन्होंने भी कुछ मुद्दे अपने बताए हैं। उन सभी मुद्दों को लेकर और यहाँ के सभी यात्रियों की आवश्यकताओं को देखते हुए हम लोग स्टेशन को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। और अभी यही आश्वासन मैं देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में, जैसा आप सब लोगों को पता है, बहुत भव्य ढंग से किया था, सिंहस्थ का आयोजन भी उसी तरह से रेलवे द्वारा बहुत अच्छे ढंग से किया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। दौरा किया सब कितना संतुष्ट हो कुछ कमियां का काम है, फर्स्ट फेज का काम हो जाएगा कुछ। हाँ, इसी तरह से हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इसमें कुछ फेज बना के हम पूरा कर लें। जैसे प्रयागराज में भी, जैसा कि आप लोग गए होंगे, वहाँ पे भी कुंभ के टाइम तक हम पूरा नहीं कर पाए थे बिकॉज काम थोड़ा सा बड़ा होता है और यदि हम मेले के टाइम में उस कार्य को चालू रखें तो श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हम डिजाइन करते हैं कि हम सर इंदौर को लेकर लगातार मांग हो रही, मऊ रेलवे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यात्रियों को इतनी दिक्कत होती है, टिकट लेने दूसरी जगह जाना पड़ता है। दूसरी चीज, जबलपुर गाड़ी सोमनाथ और डोन गाड़ी मऊ जा रही है, तमाम गाड़ियां मऊ जा रही,
लेकिन वहां से शुरू नहीं कर रहे, इंदौर से शुरू कर रहे हैं। तो मऊ से शुरू करने में क्या दिक्कत है? मऊ में अभी सारी व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं, मऊ से भी गाड़ियां अब ये, हमारा सबसे ज्यादा मेन एम यही है कि जो भी हमारे कंजेस्टेड स्टेशन हैं, जैसे बड़े स्टेशन हैं, वहां से हम आसपास के स्टेशनों से भी गाड़ी शुरू कर सकते हैं। इसमें मऊ, लक्ष्मीबाई नगर दोनों हमारे रडार पे हैं, बिकॉज यदि हम वहां से गाड़ियां चला पाएंगे तो हम जिस समय यहाँ पे रीडेवलपमेंट का वर्क होगा, जैसे कि प्लेटफॉर्म 1 हमें बंद करना है, जब तक हम वो प्लेटफॉर्म नहीं तैयार करेंगे तो यहाँ यात्रियों को दिक्कत होगी। सबसे पहले हमको ये देखना है कि आसपास के स्टेशन पर व्यवस्थाएं दें। तो आज मेरा आने का उद्देश्य ये भी है, डेवलपमेंट तो कभी भी शुरू कर सकते हैं, बट परंतु यदि यात्रियों को 10 दिन के लिए भी गाड़ी ना मिले तो दिक्कत है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम उनको उस टाइम पे कैसे दे सकते हैं, ये हमारा मेन। सिंहस्थ के उज्जैन में लगने वाला है, तो आसपास के जो बड़े बड़े जो नागदा है आसपास के, तो वहाँ के क्या फैसिलिटीज रहेगी? देखिए, नागदा तो अपने आप में वैसे ही बड़ा स्टेशन, उसके अलावा नीलो क्रेडिट देखिए, बनाने हैं जिससे यात्री वहां पे आराम कर सके, क्योंकि यात्री जो है बिल्कुल समय फेज मैनर में आते हैं और उनको फिर नहाने के बाद आराम करते हैं, उस समय जाते हैं। और जैसा आपने प्रयागराज में देखा होगा, जिस तरह से हमारे होल्डिंग एरियाज हैं, लोगों को व्यवस्थाएं थी पक्के, वहाँ पे टिकट की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जिस तरह से हम लोग यात्रियों को देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी, और आज मेरा उद्देश्य यही है कि हम यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं सभी स्वागत किया। और जो इंदौर के आसपास के जो हमारे इशू हैं उनसे डिटेल में डिस्कशन हुआ। खास करके इस रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का जो काम है वो प्रारंभ हो रहा है, उसकी कुछ तकनीकी ड्राइंग डिजाइन अप्रूव होना है, उसके लिए चर्चा हुई। दूसरा, शास्त्री ब्रिज जो बोटलनेक है उसके लिए चर्चा हुई। तीसरा, जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 है, आने वाले समय में उसको एक्सपांशन करना है। चौथा, जो रेलवे स्टेशन 4 और 5 के पास में पिट लाइन है, उसको लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट करना है, ताकि आने वाले समय में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन मेजर स्टेशन बने। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का एक्सपांशन को लेके भी उन्होंने सहमति दी है कि इसको जो हो रहा है उसको और आगे हम एक्सपांड करें। ये इंदौर रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट की बात थी। और इसके साथ साथ इंदौर खंडवा का काम जो लंबे समय से रुका हुआ था या चल रहा था, किसी कारण से बीच में रुक गया था, उनका कहना है कि हम शीघ्र इस पे कुछ करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट के इशू आ रहे हैं। हमने उनको कहा स्टेट लेवल पे अगर फॉरेस्ट के कुछ इशू हो तो हमें जानकारी मिले, हम स्टेट से बात करके करेंगे। इंदौर दाहोद वाला जो है, उसमें इंदौर धार तक आने वाले कुछ माह में इंदौर धार तक रेलवे ट्रैक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इंदौर से जो उज्जैन है वाया फतेहाबाद, ये डबलिंग का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे बोर्ड में पेंडिंग है। हमने यहाँ प्रपोजल बना के जीएम के माध्यम से रेलवे बोर्ड में भेजा था, वहाँ पेंडिंग है। तो उन्होंने आज सहमति दी कि ये आने वाले समय में होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है उज्जैन में, खास करके जो शॉर्ट रूट है हमारा फतेहाबाद, उसका एक लंबाई कम होने के कारण ज़्यादा लोड रहेगा। तो उस पर भी उन्होंने सहमति दी है कि बोर्ड में हम उसके लिए करेंगे। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो आज तय हुआ कि इंदौर से खंडवा जो ब्रॉडगेज हो रही है, ये आने वाले समय में डबलिंग का सर्वे की सहमति बनी है, क्योंकि इस रूट पे शॉर्ट रूट रहेगा जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाएगा, लगभग 200 किलोमीटर कम होगा। तो आने वाले समय में यहाँ पर लोड ज्यादा होगा। तो अभी जो ब्रॉडगेज हो रही है इसमें सेकंड जो रहेगा वो रहेगा डबलिंग का। तो डबलिंग के लिए भी उन्होंने कहा कि हम शीघ्र इसमें स्वीकृति दी है और आने वाले समय में सर्वे के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। देखिए, बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो, जो काम कई वर्षों से रुके हुए थे वो आगे बढ़ रहे हैं और तेजी आएगी, क्योंकि दो बातें रहती है रेलवे में, लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट में। लैंड एक्विजिशन में हमारे कोई दिक्कत नहीं, फॉरेस्ट का जरूर इशू आते हैं, तो उसको लेके भी अभी गति शक्ति मंत्रालय में बैठक हुई थी, किस प्रकार स्टेज 1 में हम इसको अप्रूव करें, और मुझे लगता है इससे हमें काम में तेजी आएगी। सीएस को लेकर नई ट्रेनें चलाने की बात हुई है और शीघ्र ही वो इसको
कौन कौन सी ट्रेनें चल सकती है, लंबी दूरी की और शॉर्ट दूरी की, वो वर्कआउट कर रहे हैं। प्रपोजल मांगा है, हम आने वाले समय में उनको प्रपोजल देंगे। नहीं, हमने प्रेजेंटेशन दिया था, वो व्यापारी नहीं आ पाए थे। हमने लगभग सभी व्यापारी संगठनों को बुलाया था। हमने बोला फेस वाइज करेंगे, कोई भी रेलवे स्टेशन बंद नहीं होगा। इसको फेस अलग अलग फेस वाइज चलेंगे। एक सेक्शन बनेगा, दूसरा सेक्शन बनेगा, तीसरा सेक्शन बनेगा। तो सेक्शन 1 जब बनेगा तो पहला हिस्सा टूटेगा, वो बनेगा। पर यात्रियों को आने जाने के लिए ट्रेनें यहाँ से शुरू नहीं होगी। ट्रेनें 2 जगह से शुरू होगी, एक तो मऊ से शुरू होगी और दूसरा लक्ष्मी रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। वो मेजर स्टेशन तब तक बनेंगे जब तक ये इसका रीडेवलपमेंट होगा।